पहला सबसे पहले हम जो आज के अपनी क्लास का शुरुआत करने वाले हैं, वो एक अभाज्य संख्या की जाँच से शुरुआत करने वाले हैं। यानी किसी भी संख्या के अभाज्य होने की जाँच करने का क्या तरीका है? हम कैसे पता लगाएँ कि कोई नंबर मान लीजिए सपोज़ कोई नंबर है 143 इज़ इट प्राइम और नॉट? यानी ये अभाज्य है, ये अभाज्य संख्या है या भाज्य है? ये कैसे पता लगाएँ? कोई संख्या अभाज्य है या भाज्य है? तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आपका बन जाता है, तो इसको हम कैसे पता लगाएँगे कि ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है? तो इसके लिए हम ईज़ी जो मेथड है उसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो जिससे कि हम आसानी से हम पता लगा पाएँ कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है, उसको हम समझेंगे। और फिर उसके साथ-साथ हम कुछ एक ये भी तरीका हम सीखेंगे आज कि हम किस तरह से कि जो 100 तक की या मोर देन 100 जो हैं, जो नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, कि वो कौन-कौन सी हैं, उनको भी हम पता लगा पाएँ फास्ट एंड क्विक वे में और उनको हम निकाल पाएँ ईज़िली। तो ये चीज़ें पहले हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम यूनिट प्लेस जो है मल्टीप्लिकेशन में उस पर बात करने वाले हैं, इकाई स्थान पर। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं अभाज्य संख्याओं से। तो साधारण विभाजन जो एक मेथड है यानी कि ट्रायल डिवीजन मेथड इसको पता पता करने का, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या कर रहे हैं, ये सबसे आसान तरीका है ये कि जो संख्या n तक की जांच के करें, हम जो भी संख्याएं हैं, उससे छोटी जो भी संख्याएं हैं यानी उससे विभाजित करके देखें और तब हम उसको समझें। तो ये इतना सब कुछ चीज़ें, ये तो इसके रूल्स हैं, तो रूल्स पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैं आपको सीधा हम कंटेंट पे लेके चलेंगे कि हम काम कैसे करने वाले हैं। जनरली ये बोला जाता है, जो गोल्डन रूल है इसका, कि जो अनंत तक की सभी संख्याओं की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें हर संख्या से जाँच करके देखें कि वो सबसे कट रही है या नहीं कट रही है। जैसे कि हम मतलब 143 को हम 2 से चेक करके देखें, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, तभी तो हम बता पाएँगे। जो नंबर केवल स्वयं से और 1 से कटेगी तो वही प्राइम होती है। अब यदि मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके हो गए, कोई और संख्या उसको काट रही है, देन इट इज़ नॉट ए प्राइम, देन इट विल बी कंपोजिट, यानी कि वो क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। सॉरी, मैम ने मुझसे कहा है कि हम थोड़ा हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। कोई बात नहीं। तो यानी कि हमें भाज्य देखना है। ओके। तो यानी कि 143 को हमें देखना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए हमें या तो ये तरीका है हमारे पास कि उससे छोटी जितनी भी नंबर्स हैं, एन नंबर्स जो हैं, सबसे हम उसकी डिजिटली चेक करें कि 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से, सबसे चेक करते हुए जाएँ कि वो किस नंबर से वो नंबर कट रही है। यदि कोई और फैक्टर तो नहीं है इसका, क्योंकि यानी कि 1 और 143 के अलावा कोई फैक्टर तो नहीं है। यदि ये कोई भी अलग फैक्टर रखती है, यानी इनके अलावा, देन इट इज़ नॉट, मतलब जो प्राइम नंबर विल बी कंपोजिट, तो ये कंपोजिट की कैटेगरी में चली जाएगी। तो अब इतना या तो आप चेक करिए कि सारे नंबर से आप मल्टीप्लाई मतलब उनको डिवीज़न करके देखिए। अदरवाइज़ दूसरा तरीका क्या है कि हम केवल जो नंबर हम जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, सपोज़ करिए 143 को ही हम चेक करना चाह रहे हैं, उसके हम क्या करें, उसका स्क्वायर रूट निकालें और उसका जो नियर बाई नंबर है, तो जो नियर बाई स्क्वायर रूट आया है, उस तक की जो जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं, केवल उनसे उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा दूसरा तरीका है जिसको यहाँ पर बताया गया है गोल्डन रूल, केवल n के वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ n तक की संख्याओं से भाग देकर देखना होता है। ये हम इसमें काम करने वाले हैं। तो बाकी यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ओवरऑल n इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो n तो ऑब्वियसली क्या, यानी कि 1, यदि 1 या 1 से छोटी नंबर, तो 1 जो होती है हमारी, ये तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फिर नंबर सिस्टम वाले पार्ट में। अब n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 दोनों कैसी हैं, दोनों नंबर्स हमारी अभाज्य हैं, ये हम लोग बात यहाँ तक कर चुके हैं। अब उसके बाद कोई भी जो सम संख्या है, कोई भी सम संख्या जो भी है, यानी कि मोर देन 2, 2 से जो बड़ी हैं, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, कितनी भी, कोई भी सम संख्या यानी कि 3, 2, 4 भी, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकती हैं, प्राइम नहीं हो सकती हैं। ये इसका मतलब जितनी भी सम संख्याएँ हैं, तो वो तो हमारी हट ही गई हैं। क्योंकि केवल 2 है, एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम है और उसके साथ-साथ प्राइम है। तो वो अभाज्य नहीं है, 2 चीज़ें खत्म हो गई। तीसरा, अब बचती हैं हमारे पास विषम संख्याएँ 3, 5, 7, 9। अब या तो इनसे हम भाग देके देखें, यानी कि 143 को, उसको भी यदि हम भाग देंगे तो उसमें भी कैसी नंबर्स आ गई हैं हमारी, जो ऑलरेडी कंपोजिट हैं, तो उनको भी हमें हटाना है, उसको भी हमें हटा देना है। हम केवल और केवल जो काम करेंगे, केवल हम काम करने वाले हैं जो कंपोजिट सॉरी जो प्राइम नंबर्स हैं, उन पर हम काम करने वाले हैं।
सपोज दैट एग्जाम्पल हम लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल, फिर एक बड़े एग्जाम्पल पे काम करेंगे कि मतलब हम सपोज कर रही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये 29 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। आप इसको जनरली देखिए तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाले हैं तो अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 25 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये नियर बाई क्या होगा अप्रोक्सीमेट, अब इसके 5 के आसपास आएगा। यानी या मैं ये कहूँ और इन अदर वर्ड्स कि इसके स्क्वायर रूट को आप देखिए कि ये किस किस नंबर के बीच में पड़ रहा है। 5 के वर्ग के बीच से ज़्यादा और 6 के वर्ग से कम है। यानी कि 5 का वर्ग यदि हम करेंगे 25, यदि इसको हम देखें और 6 का देखें इसको, तो यानी कि जो ये नंबर आई थी 29, ये कहीं न कहीं ये इन दोनों के वर्ग जो था, यानी कि जो इनका स्क्वायर रूट था 5 और 6 का जो आ रहा था, इनके बीच में पड़ रही थी। तो हमें जो नंबर्स केवल जो चेक करनी है ना, वो जो नीचे जो छोटी नंबर है, वहाँ तक की जितनी भी हमारे पास नंबर्स हैं, केवल उनसे हम उसको चेक करके देख लेंगे कि उनसे डिविजिबल है या नहीं है। तो यानी कि हम किस-किस से चेक करेंगे इसको, 5 से छोटी या 5 तक। तो 2 से, 3 से और 4 से नहीं करेंगे, और हमारा क्योंकि 5, क्योंकि हमें नंबर्स कौन-सी लेनी है, केवल हमें प्राइम नंबर्स को चेक करना है, केवल प्राइम नंबर से। तो अब यानी कि 29 को अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 2 से तो ऑब्वियसली नहीं है। 3 से हम रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 3 का कि 9 हटा दीजिए 2 बचता है, तो ये भी नहीं है। 5 का भी हम रूल पढ़ चुके हैं। तो जब ये अपने से छोटी जो भी नंबर आ रही थी, प्राइम नंबर्स, उनसे किसी से भी नहीं कट रही थी, तो ऑब्वियसली ये 29 कैसी हो जाएगी, एक प्राइम नंबर हो जाएगी। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, 143 वाला एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स लेकर के हम देख लेंगे हम लोग। तो मान लीजिए 143 को हमें चेक करना है, ये प्राइम है या नहीं है, किस तरह। तो अब ये आप देखें कि किस-किस के वर्ग के बीच में पड़ रही है, ये 143 को हमें चेक करना है। तो यानी कि कहीं न कहीं 11 का वर्ग यदि हम देखें और 12 का वर्ग देखें, इन दोनों के वर्ग के बीच में पड़ रही है ये, 11 और 12 के वर्ग के बीच में। तो यानी कि जो जो छोटी नंबर है, बड़ी नंबर नहीं उठाएँगे, जो उससे छोटी वाली जो नंबर है, उस तक यानी कि 11 तक की जितनी भी हमारी प्राइम नंबर्स हैं, उनसे केवल इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे हम लोग। अब वो कौन-कौन सी हैं 11 तक की? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और फिर ऑलरेडी हमारी है। ये हैं हमारे पास जो नंबर्स हैं। तो अब यदि इनसे हम चेक करके देखें इसको, तो 2 से ऑलरेडी नहीं कट रही क्योंकि ये 3 आ रहा है पीछे इसमें, तो हटा दीजिए। 3 से हम यदि इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो 3 है ये और ये 4 और 5, तो ये 3 से भी नहीं कटेगी, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ के आ चुके हैं, तो 5 से ऑब्वियसली नहीं कटेगी, पीछे 0, 5 होना चाहिए। 7 का यदि डिविजिबिलिटी देखें तो उससे भी नहीं कटेगी। 11 से देखें, 11 से हम इसको देखने की कोशिश करें, तो क्या पॉसिबल है कि ये कटेगी 143? यस, क्योंकि इवन और ऑड प्लेस को हम यदि देखें, इसको हम देखें यानी कि 3 को उठाएँ और 1 को, तो 4 माइनस 4 दैट इज़ 0, तो ये ऑब्वियसली कट जाएगी 11 से। जब 11 से कट जाएगी तो ये नंबर तो नहीं हो सकती ना प्राइम नंबर हमारी। तो 143 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि इसका एक और फैक्टर हमें मिल गया ना। 1 और 143 के अलावा एक फैक्टर और हमें इसका मिल चुका है, वो क्या है 11। अभी ऐसी नंबर होती है जो देखने में तो आपको कैसा फ़ील हो रही है? दिखने में ऐसी फ़ील हो रही है कि ये हमारी नंबर जो है कहीं न कहीं प्राइम फ़ील हो रही है, लेकिन है नहीं रियलिटी में। तो वो जो आपको क्वेश्चन करने वाला है, वो ऐसी ही कुछ नंबर्स रखेगा, जो सिंपल-सिंपल नंबर्स होंगी और छोटी नंबर्स होंगी, जिनको हमें चेक करना होगा। वो उन्हीं को ही ये बता पूछेगा हमसे कि ये प्राइम है या नॉट प्राइम। तो सिंपली उसके लिए हमें क्या करना है, केवल उनके किन-किन के स्क्वायर्स के बीच में वो पड़ रही है वो नंबर। वो हमें केवल इतना काम हमारा है देखना। तो ये किसके बीच में, यदि सपोज़ करिए 173 को देखना चाहेंगे, तो यानी कि कहीं न कहीं 13 का स्क्वायर और दूसरी तरफ हम देखें तो यानी कि 14 का स्क्वायर के बीच में ये पड़ेगी, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। तो यानी कहाँ तक की हमें चेक करनी है, केवल यानी कि 2, 3, 5, 7, नेक्स्ट हमारा 11 एंड ऑलरेडी 13 आ गया। यानी इनकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। अब डिविजिबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रूल इनका डिविजिबिलिटी का, तो हमें फटाफट सेकंडों में हम काम कर लेंगे। ये है। अब बात आती है, तो ये तो एक तरीका था कि हम किस तरह से हम चेक करेंगे कि कोई नंबर मतलब प्राइम है या नहीं है। और आपसे ज़्यादा बड़ी-बड़ी संख्याएँ वो नहीं पूछेगा इस टेस्ट के लिए, यानी कि लेकिन 200 तक 250 तक की ऐसी संख्याएँ ही केवल पूछने वाला है वो आपको, जिन पर वो क्वेश्चन बना सकता है कि ये प्राइम है या नॉट प्राइम एंड सो ऑन। बस इतना सा काम है हमें, जो हमें चेक करना है, पता लगाना है। तो ये हम कर पाएँगे।
प्रैक्टिस से 13-14 तक का स्क्वायर से हम पता लगा लेंगे अप्रोक्सीमेशन से ही। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हम सपोज करिए कि हमें 100 तक जो नंबर्स हैं, ये 100 तक वो अक्सर ऐसा क्वेश्चन कर देता है 100 तक की प्राइम नंबर्स जो है हमें निकालिए या पता करिए, प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करिए। कितनी प्राइम है या कौन-कौन सी प्राइम है। तो जनरली हमें उनको ध्यान रखने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम उन्हें सोचते रहते हैं कि हम कौन-कौन सी होंगी। तो उसके लिए एक मैं सिंपल सा मेथड आप लोगों को बताऊँगा, वैसे तो बहुत मेथड हैं। 6 के प्लस माइनस 1 का भी मेथड है, प्लस माइनस 1 से भी निकाल सकते हैं हम, जैसे 6 के टेबल से भी हम निकाल सकते हैं। बट अब जनरली एक बहुत सिंपल मेथड पे हम काम करेंगे कि हम 2 और 3 को ऑलरेडी हम जानते हैं कि दोनों प्राइम है हमारी, 2 और 3। इसके बाद जो हमारी अगली प्राइम आने वाली है, वो क्या आने वाली है 5। अब हम यहाँ से आगे जो एक रूल लगाने वाले हैं, तो हम 6 का टेबल भी नहीं लगाएँगे। तो हम रूल लगाने वाले हैं कहाँ क्या यहाँ पे? बहुत सिंपल सा रूल कि +2 आप इसमें ऐड करिए तो 7 और +4 ऐड करिए 11, फिर +2 करिए 13, फिर +4 करिए 17 एंड सो ऑन, +2 करिए 19 एंड सो ऑन। तो आप ये देखेंगे तो सारा केवल एक सीरीज चलेगी, +2 +4 +2 +4 +2 +4 एंड सो ऑन। तो हमें ये सारी प्राइम नंबर्स हमारी निकलती चली जाएंगी। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। आपको केवल कुछ नहीं करना है, 2 3 ऑलरेडी पता होता है आपको, और जितनी भी नंबर्स आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, केवल सिक्वेंशियल यानी कि एक सीरीज चला देंगे। जो सीरीज किस में चलने वाली है, +2 +4 +2 +4 +2, ऐसे आप ऐड करते जाएंगे। आपको जितनी भी नंबर्स हैं वो सीक्वेंशियल आपको निकलती चली जाएंगी। ये प्राइम नंबर, इसकी अगली प्राइम, अगली प्राइम, अगली प्राइम, अगली प्राइम, अगली प्राइम, सारी प्राइम। केवल एक सीक्वेंस चलाई हमने कि इसमें 2 जोड़ दिया, अब 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, यानी कि 2 4 की सीक्वेंस चल रही है। 2 4 2 4 2 4 2 4। इससे हम सारी जितनी भी प्राइम्स हैं 100 तक की, 50 तक की, उन सब प्राइम्स को, यदि सपोज करिए 50 तक की प्राइम्स निकालनी है तो फटाफट 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 हम निकालते चले जाएंगे। और उसमें जो नंबर, सपोज करिए ऐसा नंबर भी आ सकता है, ठीक है, तो 19 प्लस 4 यानी कि क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें निकलना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ देखो ऐसा केस आ सकता है, वो मैम वही यस, वही मैं बताने वाला हूँ, वही मैं आ रहा हूँ। ये एक फिर आपके सामने कुछ ऐसा केस आएगा कि मान लीजिए आपको यहाँ पर अब +2 आप करने वाले हैं। ये केस आएगा जैसे 25। तो अब यहाँ पर आप सोचेंगे जैसे अब 23 है 25 है, ये ऑब्वियसली आपकी नॉन नंबर होती है जिसको आप आसानी से जानते हैं। तो वहाँ उस नंबर को आपको क्या करना होगा, वहाँ पर रिमूव करके आगे बढ़ना होगा। तो ये छोटा-सा काम है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका 2 + 2 सॉरी +2 +4 +2 +4 ये बिल्कुल बखूबी आपका वर्क करने वाला है। यहाँ 29 आ जाएगी, फिर से हमें मिल गई। तो ये छोटी-सी चीज़ें हमें कहीं न कहीं बस ध्यान रखना है। 31 आ गया, फिर से आप +4 करेंगे 35 आएगा, तो वो हमारा रिमूव हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 35 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 7 से कट जाती है वो। तो ऐसी छोटी चीज़ें हम बहुत हमारे लिए काम की हैं। मतलब एक कि ये एक ऐसा एक तरह से चीज़ है, इसको मैं दूसरी तरह से मैं यदि कहूँ कि ये एक जस्ट एज़ एक क्लू है। ऐसा नहीं है कि बहुत फिक्स रूल है। जस्ट एज़ ए क्लू है कि जिससे हम आसानी से उन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 30 तक की निकलवाने लग रहा है वो, या 50 तक निकलवाने लग रहा है, या 100 तक निकलवाने लग रहा है। तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि जो अच्छा कि ये है, इसको छोड़ दीजिए, ये है, एक्सेट्रा, ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। हम अपना एक इस पैटर्न से फाइंड आउट कर लेंगे ईज़िली। ये इसलिए मैंने आपको बताया है ताकि आप आसानी से इस पर आप यूज़ करेंगे, आप इस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियरी हो जाएगा। अदरवाइज़ और भी रूल्स हैं कि जो 6 का टेबल है उसके साथ हम प्लस माइनस करते चलें। 6 का टेबल है 6 12 और आपका 18, अब इनके यानी कि एक कम, 5 और एक ज़्यादा, तो ये भी सब क्या निकलनी शुरू हो जाती हैं यहाँ पर भी हमारा, सॉरी 11 और 13। तो यहाँ भी हमारी प्राइम नंबर्स हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि 6 का टेबल आप लिख लीजिए और उससे आप निकालते चले जाइए, एक कम और एक ज़्यादा, एक कम और एक ज़्यादा, ये भी आपकी सारी प्राइम नंबर्स हमें मिल जाती हैं। दैट इज़ द रूल ऑफ 6 के +-1 वाला, यानी कि एक जोड़िए, एक घटाइए। ये एक तरीका है और एक ये तरीका है। तो कई तरीके मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं कि अब जो भी आपको बेस्ट लगता है,
वो आप तरीका अप्लाई कर लेंगे, +2 + 4 +2 + 4 वाला, या ये दूसरा वाला 6 का प्लस माइनस वाला, जो भी आपको बेस्ट लगता है। तो इस तरह से हम नंबर्स निकाल लेंगे और उनका हम ये भी चेक कर लेंगे कि ये नंबर हमारा कि प्राइम है या नहीं है। उसके लिए तरीका हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। सपोज करिए ये नंबर आ गई थी, तो हमें इसको प्राप्त करना या उसको फाइंड आउट करना, इज इट प्राइम और नॉट। तो हम सीधा सीधा इसका डिविजिबिलिटी जो रूल हम पढ़ के आए हैं, उस रूल को हम लगा लेंगे, बस इतना हमें काम करना है यहाँ पर। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये हमारा पार्ट यहाँ पर ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हम आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या है कि अब जनरली क्या होता है, यूनिट प्लेस इन मल्टीप्लिकेशन, जनरली ये अक्सर पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आने की पूरी 100% प्रोबेबिलिटी होती है और हर बार ज़्यादातर आता रहता है कि जो मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे होते हैं, पावर में मल्टीप्लिकेशन या जनरल मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें गुणन में जो हमारा इकाई स्थान क्या होता है, और यहाँ पर अक्सर हम लोग बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं, जबकि बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए आज हम थोड़ा इसको समझेंगे डीप में। तो मल्टीप्लिकेशन में यानी यूनिट डिजिट को निकालने का बहुत आसान और सीधा सा तरीका है, और वो है क्या, हम सारे जो अंक हैं उनको भूल जाएंगे। केवल इकाई का जो अंक है ना, उस पर हमारा फोकस रहेगा, और कुछ नहीं काम करना है हमें। पूरी संख्या को भूल जाइए आप, जो भी है ना वो संख्या, टोटल संख्या को भूलेंगे, और केवल आप यूनिट प्लेस पे आप फोकस करेंगे। यानी कि हमारा जो बेसिक मेथड है वो यही काम करेगा। सपोज करिए ये एक नंबर है 457 × 889 892। हमें इसका यूनिट प्लेस हमें निकालना था, तो हमें केवल किसको ध्यान रखना है, केवल यानी कि आपका जो यूनिट प्लेस पर जो वैल्यूज हैं, इनको हमें ध्यान रखना है, यानी कि 7 और 2 को, यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या मिला हमें, 14, और उसमें भी हमें यूनिट प्लेस पे काम करना है, तो ओनली 4। तो हमारा इस पूरी मल्टीप्लिकेशन का जो इकाई अंक है वो हमें मिल गया, और ये हम यदि यहाँ निकालना सीख लेंगे, मैं फिर कहूंगा ये केवल मल्टीप्लिकेशन में ही नहीं, कहीं भी आप उसके यूनिट प्लेस को निकालना आप सीख जाएंगे यदि, तो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है हमारी जो आगे आने वाली सब कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस मेथड पे हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे हम लोग। ज़्यादातर मैं सारे क्वेश्चंस ना आपको यूनिट प्लेस मेथड से मैं बहुत ज़्यादा सिखाने वाला हूँ, कि जो इजीली हम उसको अप्रोच कर जाएंगे क्वेश्चन का जो आंसर निकालने में, और हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये इसको थोड़ा-सा आप गौर से समझेंगे आप लोग, तो बहुत आसानी से कर पाएँगे। जैसे देखिए, अब आपको दूसरा मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सपोज़ करिए कि अभी हम बेसिक पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि 142 इंटू 215 इंटू 1224 इंटू 15129 का हमें यूनिट प्लेस निकालना था। इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना था। हमें क्या करना है, केवल ओनली हमें जो इसके जो यूनिट प्लेस हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करना था, तो 2 इंटू 5 दैट इज़ द 10। अब 10 के साथ में क्या आ गया, 0। जैसे ही 5 का यानी कि इवन नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन आता है, जैसे ही आता है इवन नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ऑब्वियसली हमें 0 मिल जाता है। तो फिर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, उसका यूनिट प्लेस ऑब्वियसली हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि आप 0 के साथ फिर जब आगे बढ़ेंगे, वो सबको क्या बनाता चला जाएगा, ऑब्वियसली 0 बनाता चला जाएगा। बहुत आसान है हमारे लिए ये काम। तो हमारा जो यूनिट प्लेस है यदि हम देखें, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को अब जब आप 1 को छोड़ दीजिए, हमेशा आप 0 को ले, यानी कि जो यूनिट प्लेस है उसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो 0 इंटू 4 दैट इज 0, एंड 0 इंटू 9 दैट इज 0। तो अब दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा और टफ बनाते हैं एग्जाम्पल को। 179 इंटू 218 इंटू 125, और माइनस, हाँ सॉरी, इसको हम बदल देते हैं, तो 6 करते हैं, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, -1 to 1, ऐसा हम बना लेते हैं सपोज करिए। यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ में सब्ट्रैक्शन भी ले लिया, हो सकता है वो प्लस ले ले, हो सकता है कुछ और भी ले सकता है। तो है कुछ नहीं, काम वही करना है, जनरली घूम फिर करके काम वही करना है हम लोगों को। तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूँ और आपको बहुत ईजी करने वाला हूँ सारी कैलकुलेशन। तो यहाँ आप देखें, तो नॉट था 72, सीधा 9 इंटू 8 यानी कि 72। अब इसमें हम क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, तो 2 इंटू 6 यानी क्या आ जाएगा हमारा 12। 12 यानी कि 2 इंटू 6 यानी 12 यानी कि 2। हम आगे के ना अंकों को भूल जाएं सीधा, बस हमें केवल काम किस पे करना है, ओनली यूनिट, ओनली यूनिट। जैसे ही आगे के अंक आएंगे उनको हम भूल जाया करेंगे। जैसे 72 में 7 आया तो नथिंग, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। 12 में यानी कि 1 आया, नथिंग। तो हमारे पास क्या रहा, 2 रहा। अब 2 के साथ हम यूनिट यानी कि माइनस करना था, तो यूनिट के साथ ही माइनस करेंगे हम, दैट इज द 1।
तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो ऑब्वियसली क्या आने वाला है इस पूरे एक्सप्रेशन में, जो यूनिट प्लेस आने वाला है वो हमारा 1 आने वाला है। तो अब वो आपको क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना सकता है, तो डजेंट मैटर, लेकिन आपको केवल और यहाँ से एक चीज़ समझ में आई हम लोगों को कि हमें काम किस पे करना है, ओनली यूनिट जो प्लेस है, यूनिट जो वैल्यूज हैं उन पर केवल हमें काम करना है, बाकी हमें कहीं काम ही नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत से एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आ गया इसमें, तो इसमें 3 अब मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स दे दिए हमें, तो हम देखें यहाँ पर 3 इंटू 6 यानी क्या आने वाला है 18। 18 में यानी कि 18 के अंदर 8 जो हमारा है, 8 के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें तो यूनिट से मतलब है। तो 8 इंटू 9 दैट इज 72। तो यहाँ जो आने वाला है 72 आने वाला है, और उसमें भी हमारे काम का केवल 2 है केवल। तो हमारा जो इकाई अंक है वो क्या मिल जाएगा हमें, यूनिट जो जैसे हमारा यानी कि 2 मिल जाएगा अंतिम अंक जो हमें मिला। तो दैट इज द आंसर। इकाई अंक निकलवा रहा था हमें, तो हमें आंसर क्या मिल गया, केवल 2 मिल गया। तो केवल किसके साथ चलना है, केवल यूनिट्स के साथ चलना है, बाकी सब चीज़ों को भूल जाना है। ये हमारा एक जनरल प्रोसेस है और यही जनरल प्रोसेस हमारा आगे तक काम करने वाला है। तो बहुत से एग्जाम्पल्स इस पे लिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स पे काम किया। अब बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से हम मतलब एक फास्ट हम कैसे कैलकुलेट कर पाएँगे यूनिट प्लेस निकालने के लिए। जब पावर्स में हमें वैल्यू दे रखी हो, सपोज़ करिए हमें दे दिया हो कि 26 टू द पावर 343 का यूनिट प्लेस बताइए आप। तो अब इसमें तो हम क्या करेंगे भाई, 26 का 343 टाइम मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट ए सिंपल वर्क, लेकिन इज़ वेरी सिंपल। थोड़ा-सा चीज़ों को बस हमें समझना है कि अभी तक तो हमारे पास 3 या 4 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हम निकाल रहे थे। इट इज़ वेरी सिंपल। बट इन दिस केस 26 को अप टू कितनी टाइम्स, यानी कि 343 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। और देन व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस? 26 इंटू 26 कितना, अप टू यानी कि 343 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, देन व्हाट विल बी द मतलब यूनिट प्लेस। तो अब ये इसमें यदि हम देखें, इसमें यूनिट प्लेस को निकालना, यदि हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हमें मिल जाते हैं, देन वी कैन फाइंड इजीली। यानी जब एक नंबर बार बार मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होता है, तो हम यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे? तो ये जो मेथड है ये हमारा काम करने वाला है। इसी को हमने नाम दे रखा है चक्रीयता, यानी कि साइक्लिसिटी। यानी एक साइकिल होती है उसकी, तो आफ्टर सम टर्म्स वो रिपीट होना शुरू हो जाती है, यानी कुछ टर्म्स के बाद में वो नंबर पुनः रिपीट होना शुरू हो जाता है, और वो उसकी साइक्लिसिटी को हमें चेक करना होता है कि व्हाट इज द साइकिल, किसी नंबर की साइकिल क्या है, वो कितनी टाइम बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो रिपीट होना शुरू होगा तो उसके बाद उससे हम पता लगा लेंगे इजीली कि अच्छा इतने टर्म्स हैं, इतने इसमें इसमें 343 में इतनी बार में इतने टाइम में वो रिपीट हो जाएगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे आप आसानी से समझ पाएंगे इसको। तो यानी एक्सपोनेंट में इकाई अंक निकालने के लिए नियम को समझते हैं, इसे हम साइक्लिसिटी या चक्रियता कहेंगे। यानी सीधा इसका मतलब है जब किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो अंतिम अंक एक निश्चित पैटर्न को दोहराते हैं, एक निश्चित पैटर्न के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें हमने इनको भी हमने 3 ग्रुप्स में बाँट लिया। कैसे? एक तो ऐसे अंक हैं जो कि केवल 1 यानी सिंपली 1 या सेम ही रहते हैं, उनका जो साइक्लिक ऑर्डर है वो 1 है, यानी कि अपने आप को वो रिपीट करते रहते हैं जनरली। यानी कि नए बदलने वाले अंक जिनको हम कहेंगे ग्रुप 1 में नए बदलने वाले अंक, जैसे कि 0, 1, 5, 6, ये ऐसे अंक हैं, आप इनको कितनी ही बार मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो वो ऑब्वियसली जो उनका यूनिट प्लेस है वो चेंज नहीं होता है, वही रहता है। जनरली हम देखें जैसे कि आप समझ लीजिए कि 5 को आप कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पचम 25, 5, फिर से 5, 25, फिर 5, फिर 5, 25, तो 5, ये ऑब्वियसली क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। ऐसी 6 के लिए यदि हम देखें, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितनी टाइम आप करेंगे, तो 6 इंटू 6 36, और 36 में जो 6 है उसके साथ चलेंगे हम, क्या आ जाएगा, फिर से 36, फिर 6 के साथ चलेंगे तो 36, यानी कि तो हमें हमेशा क्या मिलने वाला है, इतनी बार आप मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर मिलने वाला है। तो ये एक ऐसे अंक हैं 0, 1, 5 और 6, जिनको आप जितनी बार आप चाहें मल्टीप्लाई करने पर भी कोई इफेक्ट
नहीं आता है। यानी कि अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत सजे हैं और आराम से दे सकते हैं कि 26 टू द पावर 2 343 एंड व्हाट इज द यूनिट प्लेस? ऑब्वियसली कुछ करना ही नहीं था। इस 6 का इसका मतलब 6 को आप कितनी बार आप मल्टीप्लाई करें, तो हर बार में क्या हो रहा है? वो 6 ही आ रहा है। तो आप उसको कितनी बार करिए, 343 टाइम करिए या 1000 टाइम करिए या 2000 टाइम करिए, कितनी भी बार आप करें, तो ऑब्वियसली वो क्या आने वाला है? 6 ही आने वाला है। तो आंसर इज़ 6 ओनली, क्योंकि उसमें कुछ बदलने वाला ही नहीं है यूनिट प्लेस में। तो बिल्कुल सिंपल, हमें ये बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को बस हमें पता करना है और वो बहुत आसानी से हमें दिख रहा है। ये कोई रटने वाला काम भी नहीं है कि हमें इसको रटना पड़ेगा कि 0, 1 0 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ऑब्वियसली। 1 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब यूनिट प्लेस में यदि 1 होगा, तो आप, क्योंकि जनरली हमें इस पे काम करना ही नहीं है, इसको आप भूल ही जाइए। वो कुछ भी हो, हमें केवल इसका देखना है, इसकी सिंप्लिसिटी देखनी है। वो कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को रिपीट कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली सिंपल वन टाइम में ही रिपीट हो रहा है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करने पे 6 ही मिल रहा है। ऐसे ही 1 के साथ में होता है, ऐसे 5 के साथ होता है, ऐसे 6 के साथ होता है। तो ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पर वो बदलते ही नहीं है। तो जनरली हम इसका आंसर आराम से निकाल पाएँगे। जैसे तो इसका एक एग्ज़ाम्पल और है, जैसे हम इसको देखें, 2 टू द पावर यानी कि 216 की पावर यदि हम देखें 45, देन व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस? यदि मैं आप ही लोगों से क्वेश्चन करूँ, तो इसका क्या आएगा यूनिट प्लेस आंसर जो आएगा? बताइए? ऑब्वियसली 6 है। कुछ नहीं करना है हमें, कुछ करना ही नहीं है। इतना सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत आसान है और ऐसे ही क्वेश्चंस वो बनाता रहता है, वहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही फँसाएगा, बस कुछ नहीं करने वाला है। अभी देखिए हम इसकी सबकी कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे अभी थोड़ा आगे और बढ़ के। अब दूसरा ग्रुप आएगा कि 4 एंड 9, 4 और 9 यानी कि सम विषम का नियम। यहाँ पर हम सम विषम पे काम करेंगे कि 4 और 9 के लिए हम क्या लगाएँगे? तो उसकी जो साइक्लिसिटी है, वो 2 है। यानी कि 2 के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम सिंपली अभी आप भूल जाइए कि ये क्या हो रहा है इधर। अभी आप ये देखिए कि 4 को हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो वो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 माने 6 आ गया। वन टाइम हमने जब मल्टीप्लाई किया। अगेन हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस 16 को 4 से, जो 6 था इसका, तो क्या आ जाएगा? यानी कि 4 आ जाएगा, 24 आपके, यानी कि 4 आने वाला है, 24 जो आएगा उसमें से जो 4 है हमारे काम का 4 है, ये तक 24 यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? आफ्टर 2 टर्म्स क्या हो गया? रिपीट हो गया। आफ्टर 2 टर्म्स क्या हो गया? वो रिपीट होना शुरू हो गया। यानी कि अब आप कितनी भी बार आप करें इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे आप करते चले जाइए। तो पहला टर्म तो आ गया 16 यानी कि 6 आ गया हमारा। अगला ही जैसा जैसे हमने मल्टीप्लाई किया थर्ड टाइम जैसे हम इसको लेकर के गए 6 तक 24, तो फिर से हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया, जो कि ऑलरेडी हमारा जो अंक था, जो यूनिट प्लेस था। फिर से आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो 16 आ जाएगा यानी कि 6 आ जाएगा। फिर से आप मल्टीप्लाई करिए तो 24 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यानी कि 6 आता शुरू हो गया, यानी कि हर 2 के बाद वो अपने को रिपीट करना, यानी कि 4 आ जाएगा, फिर से रिपीट कर दिया उसने 4 को, फिर 2 अंक बाद फिर से वो अगेन 4 आ गया। तो इसकी जो साइक्लिसिटी है वो क्या आ गई? अरे 2 आ गई। ऐसे ही 9 की आ जाएगी, सेम 9 की आएगी। अब ये कैसे काम करेंगे हम लोग इसी पे समझेंगे। 9 की पे हम देखें, यदि 9 में भी हम देखें 9 इंटू 9 इंटू 9, भाई यूनिट प्लेस पे हमें काम करना है, बाकी हम भूल जाएँगे। यदि 9 पीछे आ रहा है तो क्या होगा? तो वन टाइम आप करिए, क्या आ जाएगा? 81 हमें मिलने वाला है, क्योंकि 1 आ गया। और जैसे ही हम 9 के साथ करेंगे, उसमें यानी कि 9 इंटू 1 दैट इज़ 9 आ जाएगा, रिपीट हो गया। यानी कि 2 बार के बाद तुरंत रिपीट हो गया तीसरी बार में। फिर यदि हम करेंगे तो फिर से 81 आ जाएगा और फिर से रिपीट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये यानी कि 2 की सिम्प्लिसिटी के साथ काम कर रहा है, 4 एंड 9, या इसको बहुत साधारण शब्दों में हम कहें, सम विषम नियम हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि यदि हमारी पावर कैसी है? विषम है, तो वो यूनिट प्लेस हमेशा वही बना रहेगा। यानी कि विषम यानी कि कैसी है हमारी पावर? सपोज़ करिए, यानी कि 1 है पावर, 4 की पावर 1 है तो 4 ही रहेगा। और यदि 4 की पावर 3 कर दें हम, यानी कि 1, 2, 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि विषम अंक, तो क्या होने वाला है? विषम यदि है यानी 4 बार है, तो वो क्या आने वाला है यूनिट प्लेस हमारा? वही संख्या आने वाली है। और जब यदि वो ऑड है, सॉरी इवन है यदि, तो हमें क्या आने वाला है यूनिट प्लेस पे? 6 आने वाला है। अब आप देखिए, यदि 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 आया,
3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो फिर 6 आ गया, 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो यानी जब हमने उसको क्या किया है, जब हमने यानी कि 1, 3, 5, 7 टाइम्स यानी कि ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, यूनिट प्लेस मिला। 4 के केस की बात कर रहे हैं हम। और जब हमने 2 टाइम 2 बार उसको किया, 4 बार उसको किया, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम एंड सो ऑन, यानी कि इवन टाइम, तो हमें क्या मिला, 6 मिल रहा है हर बार, 2 बार करने पे भी 6, 4 बार हमने किया तो फिर 6, तो वो उसमें क्या मिल रहा है, उस केस में हमें 6 मिल रहा है। ये आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, कोई रटने की ज़रूरत भी नहीं है हमें यहाँ पर। आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको तुरंत पता लग जाएगा। यदि आप भूल भी रहे हैं कहीं, तो आप तुरंत आप चेक करके देख लेंगे, मल्टीप्लाई करके, अच्छा 2 बार में तो ये आ जाता है, 30 और 3 बार में इस तरह से चल रहा है। सेम केस हमारा 9 के साथ चल रहा होता है कहीं न कहीं। 9 में यदि आप देखें, तो 1, 3, 5, 7 यानी कि ऑड टाइम की जो बात हो रही है, विषम, 1 बार में 9 आएगा, 2 बार में हमें अलग रहेगा हमारा रूल, 3 बार में यानी कि 1 पे 9 है तो 3 पर भी 9 आएगा, 5 पर भी, 7 पर भी। और जब 2, 4, 6 एंड सो ऑन यानी कि इवन टाइम करेंगे, तो 9 को 2 बार करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, कि 1 मिल रहा है। यहाँ तो हमें 9 ही मिल रहा था। ऐसे ही हम 4 टाइम करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो यानी कि जो इवन आएँगे उन पर हमारा 1 मिलेगा, और ऑड यदि रहे 9 मिलेगा। ईज़िली हम देख पाए, कोई हमें रटने की ज़रूरत नहीं थी। वो यही कहना चाह रहा है कि 4 के लिए यानी कि विषम यदि है तो 4 आ जाएगा, और यदि इवन है तो 6 आएगा। सेम 9 के लिए, क्योंकि विषम है तो 9 आएगा, सम है तो 1 आएगा। अब हम यदि सपोज़ करिए हमें इसको देखना है एज़ ए प्रैक्टिकल, निकालना है 3 की पावर 4 टू द पावर 27, इसका हमें यूनिट प्लेस निकालना है। इट्स वेरी सिंपल। तो हमें केवल क्या देखना है कि जो पावर हो रही है, इज इट इवन और ऑड, सम है या विषम है। तो 27 को देखिए, 27 कैसी है, विषम है। और जब विषम होगी तो आप 1, 3, 5 को याद कर लीजिए, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, बताइए, कोई बताएगा। हाँ बस, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। और यदि सपोज करिए यहां पर होता, यानी कि 34 टू दी पावर 242 होता, तो क्या आता, कि अब ये कैसी नंबर आ गई है, जो पावर आ गई है हमारी, यहाँ पर इवन पावर आ गई, सम आ गई है, तो हमें क्या मिलने वाला है आंसर, यानी कि 6 मिलने वाला यूनिट प्लेस। कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल सा फंडा है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आप आगे और देखते हैं हम लोग, कि इस पर मैं क्वेश्चंस क्यों बनवा रहा हूँ, थोड़ा ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस आए इसमें। और हम क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। सपोज करिए, अब हम देखना चाहते हैं कि 9529, हमने एक बड़ी नंबर ले ली, टू दी पावर 337, क्या यूनिट प्लेस आने वाला है, 9529 टू दी पावर 337। देखने में तो ऐसे लग रहा है इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे हम लोग, कुछ करना ही नहीं है हमें, कुछ नहीं करना है हमें, हमें तो केवल यूनिट 9, ऑब्वियसली क्योंकि विषम हो गया तो हमें क्या देखना है, ओनली 9, हमारे पास आंसर मिल गया, हमें कुछ भी नहीं करना हमें, क्योंकि हमें तो केवल 9 के साथ में वो देखना था कि इवन और ऑड, यदि वो ऑड आ रहा है हमारा, तो यानी कि तो फर्स्ट यानी कि 1 की तरह, यानी कि 9 पावर 1 ऑड इन सेंस, ये भी मत लगाइए ज़्यादा दिमाग की, ऑड यानी कि 1, 3, 5, तो 1 पे ही आप देख लीजिए, 9 टू द पावर 1 दैट इज 1, 9 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या मिल गया हमें, कि 9 मिल गया। अभी ऐसे ही यदि हम इसको क्या कर देते हैं, पावर को हम सपोज करिए 273 9 टू द पावर 438 कर लें इसको, तो क्या आने वाला है यूनिट प्लेस, 1 आने वाला है। अब देखिए, अब और मैं कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाने वाला हूं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है बस उस चीज, नॉट टफ, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए, अब मैं क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर रहा हूं, वो ऐसे ही करता है क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं है इसमें, 3, 2, 4 टू दी पावर 343 प्लस, और देखिए बहुत तरह से बन सकते हैं क्वेश्चन, 2179 टू दी पावर 242
और प्लस इसके साथ में हम और नंबर ले लेते हैं कोई 343 इंटू 215। बट इज यूनिक प्लेस। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है। हम जानते हैं जब हम रूल कि इसमें क्या आने वाला है यूनिट प्लेस, हमें केवल यूनिट प्लेस पे काम करना है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या मिल जाएगा हमें? ऑब्वियसली 4। और प्लस इसका यूनिट प्लेस हमें क्या मिल जाएगा? ऑब्वियसली 1। ओके, डजंट मैटर। अब इसका यूनिट प्लेस हम देखें तो ये क्या मिलने वाला है? इसका यूनिट प्लेस इस एक्सप्रेशन का 3 इंटू 5 दैट इज 5 मिलने वाला है, ऑब्वियसली 5। तो टोटल का यूनिट प्लेस क्या मिलने वाला है? 4 प्लस 1 क्योंकि 5, और 5 प्लस 5 दैट इज 10 यानी कि 0। तो इसका पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस क्या मिलने वाला है हमें? 0। इट इज वेरी सिंपल। ओके, आप समझ रहे हैं हम कैसे छोटे से लेवल से शुरुआत करी हम लोगों ने और हम यहां तक पहुंच गए। ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहां से हम आसानी से हम पता लगा पा रहे हैं अब कि अच्छा ये नंबर जो ये तो बहुत ही सिंपल है, दिखने में तो ऐसे लग रही है कितना कॉम्प्लिकेटेड, बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इसको प्राप्त कर लिया कि इसका यूनिट प्लेस भी हमने देख लिया ऑब्वियसली। और बहुत से एग्जाम्पल्स हम लोग बनाएंगे ऐसे आगे चलते हुए, थोड़ा सा अब हम मिक्स एग्जाम्पल्स बनाएंगे, लेकिन अभी हम आगे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं पूरा। तो इस तरह से हमने 2 और 4 पे भी समझ लिया। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास एक लास्ट बचता है कि जो हमें समझना है कि जो ग्रुप थर्ड है जिसके अंदर हमारी 2, 3, 7 एंड 8 की जो यूनिट प्लेसेस हैं जो पावर्स में आएंगी उनको समझना है। तो इसमें क्या चलता है? 4 का सर्किल चलता है, 4 का सर्किल। 2 का चला था, यहाँ पर 4 का सर्किल चलता है। तो नॉट टफ। और सबको ना देखिए, जनरली हम सबको बस केवल कुछ नहीं है, केवल गेम क्या है? सर्किल का गेम है। यदि उसको हम समझ जाएं देन इट इज वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना जिसको हम कहते हैं, इतना इजी काम हो जाएगा। तो देखिए आगे इसमें 4 घात के बाद वो क्या करना शुरू कर देता है, अपने को दोहराना शुरू कर देता है। तो यानी ऑब्वियसली हम क्या करेंगे इसमें? 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, जितना हमारा जो मतलब डिवाइड होने पर आएगा उसको तो हम हटा देंगे। जो हमारा केवल रिमाइंडर रहेगा वो हमारे काम का है। रिमाइंडर को हमें देख करके चलेंगे और रिमाइंडर को ही जो मूल जो संख्या है उसकी पावर बना देंगे, वही हमारा आंसर निकल के आएगा। जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं। बस एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि यदि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उसकी पावर है 4 से यदि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी यानी 0 रिमाइंडर आएगा, तो हमें जो नई जो घात हम लेकर के चलेंगे वो 4 लेकर के चलेंगे, नॉट 0। ये हमें ध्यान रखना है कि मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल से भी मैं बताऊंगा। 2, 3, 7 और 8 के लिए जो रूल है हमारा, वो 4 का साइकिल जो है वो 4 पे रिपीट होना शुरू होगा। मैं अभी इस पे काम करने वाला हूँ, मैं आपको अभी सब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं अभी एग्जाम्पल लूंगा अब इधर से आपको। तो देखिए ये कैसे काम कर रहा है। पहले हम 2 का समझने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू 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 2, ऐसे सोच लीजिए। तो अब ये आप देखिए कि 2 इंटू 2 दैट इज क्या आ जाएगा। मैं दूसरा कलर लेता हूँ, इसको थोड़ा समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सारा यूनिट खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए लास्ट चल रहा है। 2 इंटू 2 दैट इज क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा हमारा। एंड 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8 आ जाएगा। 8 एंड 8 इंटू 2 दैट इज हमारा 16 यानी कि 6 आ जाएगा। हम लास्ट के अंक को उठा के चल रहे हैं बस। एंड अगेन आप देखिए कि 16 टू 2 दैट इज 12 यानी कि 2 आ जाएगा। तो आप देखिए कि 1, 2, 3, 4, हमारे ये 4 साइकिल के बाद क्या हो गया? वो 2 रिपीट होना शुरू हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे तो फिर तो वही साइकिल शुरू हो जाएगी दोबारा से, यानी कि 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड 4 इंटू 2 दैट इज 8 एंड 8 इंटू 2 दैट इज 16 यानी 6 एंड अगेन फिर क्या हो जाएगा? 2। आप देखेंगे कि 4 4 की साइकिल पर क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, 4 की साइकिल पे रिपीट हो जाता है ये। सेम हमारा किसके साथ हो रहा होता है केस? सेम केस हमारा किसके साथ हो रहा है? सेम बिल्कुल 3 के साथ भी यही केस होता है, ये भी 4 पे रिपीट हो जाता है। सेम 7 के साथ होता है, सेम 8 के साथ होता है। तो नथिंग, देयर इज नो डिफरेंस। बस हमें देखना है यही है कि वो कैसे काम कर रहे हैं वो चीजें। यानी कि साइकिल इसकी क्या है? 3
4 के बाद रिपीटेशन हो जाता है। जैसे 3 में भी एक हम सिंपल सा समझें, थोड़ा हम जल्दी करेंगे इसको, थोड़ा आप समझिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए, तो 3 3 9 एंड 9 3 27 एंड 7 2 3 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 21। अब यानी कि जैसे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट इज 3। रिपीट हो गया कितने के बाद? 4 के बाद वो फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। ऑब्वियसली इसकी जो रिपीटेशन है, वो 4 के बाद, यानी हम देखें यहाँ जो आने वाला है जब मल्टीप्लाई होकर के, क्या आने वाला है? अगेन 3 आने वाला है। हर 4 पे वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सेम 7 के केस में हो जाएगा, सेम 8 के केस में हो जाएगा। तो इसका जो साइकिल है वो क्या है? 4 का साइकिल है। हम कैसे पता लगाएंगे अब चीज़ों को, कैसे हम चलेंगे इस पर? तो अब इस पर थोड़ा सा हम समझेंगे हम लोग। तो समझिए, इसको आगे देखते हैं हम। ये सब उसी के रूल्स हैं, उसको हम समझने से बेटर है कि हम इस टेबल पे थोड़ा ध्यान करेंगे। ये कंप्लीटली हमें सारा कुछ चीज़ें सिखा देगी। यदि यदि हमारा मूल डिजिट जो है, जो जो लास्ट डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट, यदि वो 2 है, यदि वो 2 है यूनिट डिजिट, और यदि रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो हमारा यूनिट डिजिट 2 ही आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ करिए कि मैं 2 5 4 2 टू द पावर 3 4 आपका 5 ले लेता हूँ, ठीक है? तो इसको 5 ले लेता हूँ, 3 4 5 कि हमें ये यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना। हमारा काम क्या था? केवल ओनली इसको केवल हमें ये देखना था कि डिवाइडेड बाय हमें करना था 4। 4 से हमें इसको डिवाइड करना था। 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बच रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना था। इतना सा हमारा काम था। तो जनरल या तो आप वैसे डिवाइड कर लेते हैं कि 3 4 5 को डिवाइड कर रहे हैं आप 4 से, वो काम भी मत करिए। अब जनरली देखिए कि ये इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं यदि हम, तो अब हम क्या सीखे थे अभी तक? कि जो उसकी जो सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो प्लेस था, उसकी डिविजिबिलिटी का यही सीख के आए थे। तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता है यदि 4 होता है यहाँ पर, यानी 44 होता है तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, 48 होता है तो कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो 44 नहीं है तो इसका मतलब कितना ज़्यादा है ये? 1 मोर देन 1 है, ठीक है? 1 मोर, तो यानी कि इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर? ऑब्वियसली 1 बचेगा। क्लियर? इज इट ओके? ये आप समझ रहे हैं मुझे? मैं उसको पूरा आपको डिवाइड भी नहीं कराना चाह रहा हूँ कि आपको पूरा डिवाइड करके ही आपको वो देखना पड़े रिमाइंडर, ठीक है? तो अब यूनिट जो है ना आपका, जो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस है, यूनिट एंड टेंथ प्लेस, जो उसी से हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ऑब्वियसली हमें क्या मिल गया है? 1 हमें एज ए रिमाइंडर मिल गया है। देखें अभी तो जब ऐसा केस हमारे साथ बना, तो 1 एज ए रिमाइंडर, तो हम यूनिट प्लेस क्या मिल जाएगा हमें? ऑब्वियसली 2। अब सपोज करिए इसी नंबर को मैं क्या कर दूं, यदि मैं इसको मैं क्या कर देता हूं नेक्स्ट केस में, एक से ही समझ जाएंगे हम पूरा। यदि मान लीजिए इसको मैं अब क्या करता हूं यहां पर कि नहीं नहीं, 4 से, 2 से नहीं करना है मैम। अब इसका साइकिल क्या है? इन सब का साइकिल क्या है? 4 है। तो हमें हमेशा जो पावर को 4 से डिवाइड करना है। साइकिल पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो साइकिल पे ये ध्यान रखिएगा। अभी वही तो हम अभी वही तो हम आपको बता के आए हैं। 4 पे रिपीट हो रहा है ना, वो 4 पे 4 की साइकिल चलेगी, ठीक है? 2 पे नहीं करेंगे हम लोग काम, 4 से हम काम कर रहे हैं। तो अब सपोज करिए, अब हम इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 5 4 2 टू दी पावर। अब मैं इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक से ही, उससे ज्यादा समझ में आएंगी चीजें आपको। ये अब यदि यहाँ पे होता 4 3 4 6 होता, तो आपका क्या रिमाइंडर बचता है यहाँ पर? आप सोच के देखिए। ऑब्वियसली 2 बचता, ऑब्वियसली 2 बचता। और यदि वो 2 बचता तो वो हमारी जो नई पावर बन जाती, यानी यहां पर तो जो नई पावर बन जाती, डॉट 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 2, ये कुछ भी होता नंबर, उसका कोई मैटर नहीं था। तो नई पावर जो हमारी बन जाती, 1 बन जाती ऑब्वियसली। यानी कि ये जो था कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इक्वलेंट टू किस एक्सप्रेशन के बन जाता हमारा? इस एक्सप्रेशन के, यानी कि ये जो था इसका जो यूनिट प्लेस था, दैट इज इक्वल टू द यूनिट प्लेस ऑफ दैट वन, यानी कि 2 टू द पावर 1 के। तो इस तरह से इसका जो यूनिट प्लेस होगा, वो किस एक्सप्रेशन के यूनिट प्लेस के इक्विवेलेंट हो जाएगा? अब आगे नंबर से हमें मतलब नहीं होता है, ये 2 5 4 2 कुछ नहीं है मतलब। ये 2 टू दी पावर किसके एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट बन जाता? जो रिमाइंडर आ रहा था
उतनी पावर के इक्विवेलेंट। अब रिमाइंडर क्या आएगा इसका? सोच के देखिए, तो ये हमें लास्ट डिजिट से हम देखें 4 यानी कि 2 आ जाएगा हमारा। तो 2, तो यानी कि इसका जो यूनिट प्लेस है ना, कंप्लीट का जो यूनिट प्लेस है, इसका कंप्लीट का जो यूनिट प्लेस है, इस पूरे का यूनिट प्लेस इक्वल टू यूनिट प्लेस ऑफ दिस वन रिप्लेस हो गया, 2 टू दी पावर 2 के, और दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से हमें ये मिल गया सेकंड। थर्ड वन, सपोज करिए, मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 5 4 2 टू दी पावर। अब इसी एग्जाम्पल को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको आसानी होगी समझने में। 3 4 7 हो जाता यदि यहां पर, तो फिर ये एक्सप्रेशन किसके यूनिट प्लेस के इक्विवेलेंट हो जाता? डॉट 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 2 टू दी पावर 3 के इक्विवेलेंट हो जाता। और 2 टू दी पावर 3 इन सेंस 2 की 3 बार मल्टीप्लीकेशन, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 यूनिट प्लेस मिल जाता। ये हमारा 8 यूनिट प्लेस मिल जाता हमें। ओके, अब यदि ऐसा होता कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, सपोज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से समझिएगा आप लोग, कि 3 4 8, अब ये नंबर तो कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 4 था, तो आपको ऐसे लगेगा रिमाइंडर यहां पे 0 आ गया। आपको क्या फील होगा कि रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो आप सोचेंगे कि 2 टू दी पावर 0 कर दें, फिर तो हम रिमाइंडर जितना आ गया। बस यही मिस्टेक नहीं करनी है यहां पर, यही मिस्टेक पर नहीं करनी है। अब रिमाइंडर आपका 0 यानी कंप्लीटली 4 जब उससे कट जाएगा, तो हमें जो रिमाइंडर रखना है, जो हमें पावर रखनी है, वो कॉरस्पॉन्डिंग पावर जो रखनी है, यानी 0 रिमाइंडर के, वो हमें 4 रखनी है। डॉट 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 2 टू दी पावर 4, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं होनी चाहिए कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो। जब हम 348 को हम यदि डिवाइड कर रहे हैं, तो कौन सा मैम? अच्छा, कोई नहीं, हाँ हाँ वही है। फिर से बताऊंगा मैं, पहले जहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा से जाऊंगा। डोंट वरी, मैं पूरा क्लियर करूंगा आपको इसे। तो 348 में जब हम देखेंगे, तो आप ये डिविजिबिलिटी देखिए, आप रिमाइंडर देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलने वाला है आपको? 0 मिलने वाला है। और जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल रहा था आपको? 3 मिल रहा था। तो इस केस में आप देखिए, रिमाइंडर आपको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, क्योंकि आप 4 से जब डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, तो या तो 1 रिमाइंडर हो सकता है, या 2, या 3, या फिर 4 पे तो ऑलरेडी वो कट ही जाएगा, तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो जब आपका 0 रिमाइंडर बचे, तो आपको ध्यान रखना है, वो आपको पावर इक्वलेंट टू 3 या 4 या 2 नहीं करना है, ऑब्वियसली 4 के रखना है, यानी 0 के इक्वलेंट नहीं कर देना है। जैसे इसके तो कॉरस्पॉन्डिंग पावर हम वही कर दे रहे थे इधर, यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग पावर 2 ही कर रहे थे, यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग पावर जो रिमाइंडर बचता था उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर में हम कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब 0 बचे आपका रिमाइंडर, तो कॉरस्पॉन्डिंग पावर हमें 0 ना लेकर के 4 लेना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हम ये ऊपर जब आपको बताए हैं यहाँ पर, तो क्योंकि जब 4 पावर हो रही है ना आपके, 1 2 3 4, तो वो 4 पर रिपीट नहीं हो रहा है, 5 पर जाकर के वो शुरुआत हो रही है उसकी। वहां पर तो वो आपका ऑब्वियसली 4 पावर के इक्विवेलेंट ही आपको लेना होगा वहां, तो 4 पावर के इक्विवेलेंट। तो ये आप यहां से, अब आपको बहुत इन शॉर्ट में कहूं, तो ये टेबल आपको कुछ नहीं कह रही है, बहुत बहुत सिंपल शब्दों में यदि कहें, तो ये केवल ये कहना चाह रही है कि यदि 2 की पावर 1 करते हैं, 2 की पावर 1 करते हैं तो क्या आएगा? 2। और यदि 2 की पावर 2 आ जाएगी तो क्या आएगा? 4। 2 की पावर यदि 3 करेंगे तो क्या आएगा? 8। और 2 की पावर 4 कर देंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। ये इतना केवल कह रही है। ऐसी 3 की पावर यदि हम 1 करेंगे तो क्या आएगा? 3। और 3 की पावर 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9। और 3 की पावर 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3। और 3 की पावर 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो ये कह रही है 4, इसके बाद तो फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है ये। तो 4 पर साइकिल रिपीट होती है, तो 7 के लिए भी सेम हम समझ लेंगे। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। सेम 8 के लिए समझ लेंगे हम। तो ये पूरी टेबल हम इसको आराम से समझ सकते हैं इसको, हर एक पार्ट को। यानी इसमें क्या हो रहा है? 8 की पावर 1, इसमें 8 की पावर 1, यहाँ पर 8 की पावर 2, यहाँ पर 8 की पावर 3, यहाँ पर 8 की पावर 4। अब ये 4 के बाद तो फिर जैसे 5 करेंगे, जैसे ही हम 5 करेंगे, 8 की पावर यदि हम 5 करेंगे,
तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ऑब्वियसली 8 की पावर 1 के, क्योंकि जब हम 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो रिमाइंडर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू यूनिट प्लेस सेंस देखेंगे हम तो 8 की पावर 1 के इक्विवेलेंट आएगा उसका, तो यानी कि 8 की पावर 5 का जो यूनिट प्लेस आएगा क्या आएगा? और 8 ही आने वाला है, क्योंकि 4 से आप डिवाइड करके देखिए तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। तो 4 तक ही केवल रिपीटेशन होगी, उसके बाद तो फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 5 6 7 आप 8 पावर करते जाइए। तो ये थोड़ा-सा टफ लगता है, लेकिन आप एक बार जब इसको फिर से मैं अब इसको दोहराने की कोशिश करूँगा, इन शॉर्ट दोहराने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली केवल 4 से, कुछ भी नहीं है इसका, बहुत सिंपल सा काम समझिए आप, केवल और केवल 4 आप ध्यान रखिए, केवल 4। मान लीजिए अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल से और क्लियर होगा आपको। 6 2 6 4 2 1 7 पावर एट रैंडम लिख लेते हैं हम, 3 4 3 लिख लिया लो हमने। तो अब इस केस में आप देखिए क्या रिमाइंडर आपका बचेगा? ऑब्वियसली 3, या 3 बचेगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा जो यूनिट प्लेस है, यानी कि जो 7 के, अब ये नंबर तो छोड़ दीजिए आप, आगे के नंबर हमने छोड़ दिए, ठीक है? तो हमें काम था हमारा केवल यूनिट नंबर से, तो 7 टू द पावर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? 3 के। यानी ये पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस जो हो गया, वो कन्वर्ट किसके एक्सप्रेशन के यूनिट प्लेस के हो गया? इसके। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ये जो है, अब इसको 7 की पावर 3 को, इसको तो हम आसानी से निकाल सकते थे। 7 7 49 और 7 9 63, यानी क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस? 3। इसको तो हम आसानी से निकाल सकते थे ना, ये तो हमारे लिए टफ जॉब नहीं था। 7 7 49 9 आ जाएगा, और 9 7 63 यानी 3 आ जाएगा, तो 3। तो इस पूरे का एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस क्या मिल गया हमें? 3 मिल गया। केवल 4 का खेल है, केवल 4 का खेल, केवल 4 से साइकिल जो 4 है उसकी ये खेल है। अब सोचिए, अब मैं एग्जाम्पल दूसरा लेता हूं, 3215 टू दी पावर 107। इसको तो आप पढ़ के आ चुके हैं 5 का, तो इसका तो क्या आने वाला है यूनिट प्लेस? मिक्स करेंगे ना हम तो सब चीजें, अब अभी तो आएगा। इसमें क्यों आप सोच रहे हैं इतना? ये तो अभी समझ के आए हैं, 5 का रिपीट करिए कितनी बार, वही आने वाला है। अब सोचिए और हम मिक्स कर दें कि 217 और 8 टू दी पावर 3 4 7 कर लेते हैं मान लीजिए, तो क्या आएगा? किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? क्योंकि 8 है, अब 8 तो 4 पे रिपीट होता है, 4 साइकिल है इसका। तो अब यहां रिमाइंडर आप देखिए क्या आने वाला है, यहां रिमाइंडर क्या आने वाला है? 4 से आप इसको डिवाइड करके देखिए, बस लास्ट डिजिट को, लास्ट दोनों डिजिट को, 3। तो ऑब्वियसली यानी कि 8 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 3। तो हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, यही तो होगा, यानी कि 64, और 4 32, तो 2 आ जाएगा। वेरी नाइस, क्लियर, नो डाउट, अभी समझ में आ रहा है ना? केवल केवल कुछ भी नहीं है, आप पूरा भी मत करिए एक्सप्रेशन को डिवाइड, क्यों फंसते हैं आप? मैं तो खुद ही कह रहा हूं, आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। जैसे देखिए और देखते हैं हम, मान लीजिए 34 टू दी पावर 103 मल्टीप्लाई बाई 37 टू दी पावर 242 टू 28 टू दी पावर 107 वन यूनिट प्लेस। मिक्स कर दिया मैंने कुछ चीजों, तो ऑब्वियसली ये आप देखें, पहले इसका यूनिट प्लेस आप देखें, 340 पावर 1003। तो 4 के लिए तो क्या है? इवन ऑड का तो खेल है, तो ये कैसी नंबर आ गई हमारी? नंबर आ गई, तो ये क्या आ जाएगा इसका यूनिट प्लेस? तो 4 ही रहना है। अब मल्टीप्लाई बाई, अब इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? इसमें 4 का साइकिल चलता है, तो 242। अब यानी कि इसको डिवाइड करिए आप, तो क्या आएगा इसका? ये इक्वल टू किसके हो जाएगा?
की पावर 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। क्लियर? अब मल्टीप्लाई बाई ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 8 की पावर 3 के। ओके, जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा ना। क्लियर है? ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखें, 4 इंटू इसमें 7 की पावर 2 यानी कि क्या आ जाएगा यहां पर? 9 यूनिट प्लेस में, और इसमें डॉट डॉट करके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 8 बटू 64 और 8 चौका 32 यानी कि 2। अब आप यहां से देखिए 9 चौक 36 और 6 दूनी 12, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया? तो आप ये देखिए कितना बड़ा एक्सप्रेशन था, कितना कॉम्प्लिकेटेड मैंने एक्सप्रेशन लिया, और उसका भी हम यूनिट प्लेस आसानी से निकाल पा रहे हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस, यस, यस। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल। नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम रही इसमें कुछ? नहीं। आप देखिए, जब जब मैं इसको वीडियो को भी डालूंगा, आप लोग इसको एक दो बार आप देखेंगे, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल, आप आराम से निकाल पाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली। हाँ जी मैम, बोलिए। यस, 242 को भी पूरे को मत करा करिए, केवल आप यूनिट एंड टेंस प्लेस को आप देखिए, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा ना, ऑब्वियसली। बस उसी को पावर में ले लेना होता है हमें यूनिट प्लेस के साथ में, यानी इक्वल टू दिस वन। ऐसे यहां पर हमने काम कर लिया, और हमें बाकी दुनियादारी की नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब देखिए, और मैं एग्जाम्पल लेता हूं। यस, यस। अब देखो और इंटरेस्टिंग, अब तो कितने क्वेश्चन बनाइए, अब तो हम बादशाह बनने वाले हैं इसके कुछ टाइम में, कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए कि 3 2 5 टू दी पावर, देखिए ऐसे बनाता है वो, उल्टे सीधे क्वेश्चन बनाता है। 215 मल्टीप्लाई बाई 3 3 7 टू दी पावर 1024 मल्टीप्लाई बाई 1026 टू दी पावर 204। मान लीजिए कुछ भी मैंने लिखा है एट रैंडम, मिक्स कर रहा हूं मैं कुछ भी, वो भी मिक्स करेगा वहां पर। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, बट हम तो नॉर्मल क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा भी नहीं जितना मैं कॉम्प्लिकेटेड आपको लेके जा चुका हूं। ये बहुत सिंपली क्वेश्चन करने वाला है, मैं आपको बहुत हाई लेवल पे लेके जा चुका हूं, इससे ऊपर अब हम नहीं जाएंगे। बहुत और हो सकते हैं टिपिकल क्वेश्चन, बट उन पे हम नहीं जाएंगे, दैट इज एनफ। तो ऑब्वियसली इसका जो यूनिट प्लेस क्या मिलने वाला है? 5। इसका यूनिट प्लेस क्या मिलने वाला है? 5 इंटू, ठीक है। अब इसका यूनिट प्लेस निकालने से पहले आप 6 का यूनिट प्लेस निकालिए। इफ इट इज ए इवन नंबर देन मल्टीप्लाई बाय 5, दैट विल बी 0, देन यूनिट प्लेस विल बी 0। इसका भी यूनिट प्लेस दिखाने की कोशिश करिए सोचने की। अब ये 6 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या आने वाला है? ऑब्वियसली 6 आने वाला है, तो सेमी नंबर रहने वाली है 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 5 इसका आया, 6 इसका आया, तो इनका मल्टीप्लीकेशन होने पर क्या मिलेगा मुझे? मिलेगा। अब इसका कुछ भी आ जाए, इज नो मैटर, तो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा मुझे? ऑब्वियसली 0। तो आपको अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना है, आपको सोचना है, वो आपको ऐसे फंसाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस फंसाए जाते हैं कि आप इसमें उलझे रहेंगे, आप इसको निकाल रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो इजी हो रहा हो वैसे ही। इज देयर, बस देखिए समझने की कोशिश, जब 5 आया है ना, ऑब्वियसली 5 आया तो कुछ तो मैजिक लेके आया है। 5 वैसे नहीं आएगा, 5 जब ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में आएगा तो कुछ मैजिक के साथ आएगा। यस, यस। तो यही चीजें हैं ना, तो यही चीजें तो हमें सीखनी है, क्या आ रहा है। दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। हमें देखना है कि इसका अंदर डेफिनेटली वो कुछ ऐसा करने वाला है जब 5 लेके आया आया है वो, तो आपको ये पकड़ना होता है इन चीजों को। डजंट मैटर आप यदि स्टेप से चलते तब भी आपका आंसर तो 0 ही आना था, बस आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। वो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम कंज्यूम हो किसी भी तरह से, तो बेकार टाइम आपका लग जाए। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो डिविजुअलिटी के सारे जो रूल्स थे, हमने समझ, सॉरी, इसका सारे जो रूल्स थे यूनिट प्लेस के, सबको अप्लाई किया, और उसको अप्लाई करके हमने आंसर निकालने की कोशिश करी, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने बनाने की कोशिश करी।
तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वहां तो बहुत सिंपल, कैसे पता है ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, तो बस जैसे कि वो कह देगा कि 4 to the power 343 का बताइए यूनिट प्लेस, बस ऐसे क्वेश्चन करेगा कहो तो वो आपका, तो छोटा सा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, और ये तो वेरी सिंपल, इट इज अ 4, बस, ठीक है, ये रहेगा। तो